ओम श्री गणेशाय नमः। जय मां दुर्गा। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो कठिन समय में भी अपने आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है। ग्रहों की चाल केवल परिस्थितियां बदलती है, लेकिन भाग्य का निर्माण आपके कर्म, धैर्य और सकारात्मक सोच से होता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए जून 2026 के अत्यंत महत्वपूर्ण और विस्तृत मासिक राशिफल की। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में अपनी कुलदेवी या कुलदेवता का नाम अवश्य लिखें। कुलदेवी का आशीर्वाद जीवन में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। साथ ही यदि आप ज्योतिष, धर्म और भविष्य से जुड़ी ऐसी ही गहरी और सटीक जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य शेयर करें। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। वैदिक ज्योतिष में कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध माना जाता है। बुध बुद्धि, तर्क, संवाद, विश्लेषण क्षमता, शिक्षा और व्यापार का कारक ग्रह है। यही कारण है कि कन्या राशि के लोग व्यवहारिक, बुद्धिमान, मेहनती, अनुशासित और विश्लेषणात्मक सोच रखने वाले होते हैं। ये लोग छोटी छोटी बातों पर भी गहराई से विचार करते हैं और हर कार्य को पूर्णता के साथ करना पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी अत्यधिक सोच विचार, चिंता और परफेक्शन की आदत इनके मानसिक तनाव का कारण बन जाती है। जून 2026 का महीना कन्या राशि वालों के लिए करियर, आर्थिक स्थिति, भाग्य, रिश्तों और मानसिक संतुलन के स्तर पर कई बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। यह वह महीना है दोस्तों जून का, जहां पर देवताओं के गुरु, यश, बृहस्पति, जुपिटर प्लैनेट एक्सॉल्टेड होने वाले हैं। पूरे 12 साल के बाद कर्क राशि में 5 ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। इस महीने जून के महीने में बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध ग्रह। अब यह क्या परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आने वाला है जून में, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि क्या अचूक उपाय है। देवगुरु बृहस्पति जो हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, वो कुंडली के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके छठे घर में है राहु, 7th हाउस में है शनि ग्रह, आपके 8th हाउस में है मंगल, अष्टम भाव में आपके 9th हाउस में है, सूर्य 10th हाउस में है, शुक्र बुध आपके 11th में है, बृहस्पति 12th हाउस में है, केतु विराजमान। सबसे पहले आपके हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट हाउस होता है स्वास्थ्य का, हमारे इम्यून का फर्स्ट लॉर्ड बनते हैं बुध ग्रह। आपके 10th हाउस में बैठे हैं, अपने ही घर में पंच महापुरुष राजयोग बनाकर कब तक 2 जून तक, फिर 11th हाउस में जाएंगे। शनि भी 7th में है, शुक्र भी केंद्र में है और राहु यहाँ बैठे हैं। यह महीना किसी भी प्लैनेट के थ्रू मुझे नहीं लग रहा कि स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही ज्यादा खराब है या फिर नेगेटिव है या फिर परेशान करने वाला है, क्योंकि शुक्र भी आपके केंद्र में है, मित्र के घर बैठे हैं। साथियों साथ बृहस्पति भी ऊंचस्थ है। अगर हाँ किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ है आपको हेडक, माइग्रेन, जिद, छोटी छोटी चीजों को लेके बहुत ज्यादा अड़ जाना, अडियल स्वभाव, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाना, मन और माइंड फ्रस्ट्रेट करना, सिर्फ इतना ही दिख रहा है। बाकी हेल्थ अच्छी दिख रही है मुझे। बल्कि ऐसा है कि अगर आपको पहले कोई प्रॉब्लम थी तो यह महीना है उसको रिकवर करने के लिए। आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। वाणी में एक एक बहुत ही सुंदर व्यवहारिक ज्ञान आपके पास कहीं ना कहीं रहेगा। वाणी की मधुरता ही आपको कहीं ना कहीं विजय के बहुत ही निकट ले जाएगी, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ राहु आपकी कुंडली के छठे हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, शत्रु भयभीत रहेंगे, शत्रुओं की पराजय होगी। विशेष रूप से एक बात इसमें ध्यान रखिए, अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था तो आप देखेंगे कोर्ट केस वगैरह में भी आप विजय प्राप्त करेंगे। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने शनि आपकी कुंडली के 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 7th हाउस में जब शनि गोचर करते हैं, ऐसे व्यक्ति की व्यापार में बहुत वृद्धि होती है। साथ साथ इस समय एक शांति का वातावरण आपके आसपास स्थापित होगा। आप ज्यादा बोलने वाले किसी से पसंद नहीं करेंगे। अधिकतर आप यात्राओं का क्रम आपका साथ रह सकता है। परिवार के प्रति आपका समर्पण रह सकता है। परिवार के साथ यात्राओं का कर्म हो सकता है, कहीं घूमने जा सकते हैं। और साथ साथ एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि वाणी के द्वारा, क्योंकि यह पार्टनर का स्थान भी है, दांपत्य सुख का स्थान भी है, 7th हाउस, तो पार्टनर से किसी प्रकार की अनबन से बचने के लिए अपनी वाणी में मिठास रखने की परम आवश्यकता है। बस एक बात ध्यान रखें, मंगल आपकी कुंडली के स्वग्रही अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये आयु वृद्धि कारक है, आयु में वृद्धि करते हैं। मेडिकल लाइन, वैज्ञानिक दृष्टि से इंजीनियरिंग लाइन यानी कि बीटेक, आर्किटेक्चर और अध्यात्म में विशेष रूप से बढ़ोतरी कराते हैं। प्रॉपर्टी का भी लाभ कराते हैं और मान सम्मान में भी वृद्धि का योग यहाँ बनता है। सूर्य आपकी कुंडली के 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं।
यह भाग्य को लेके बहुत बड़ा अच्छा समय यहीं से ही शुरू होने वाला है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अभी तक भाग्य से संबंधित कोई परेशानी आ रही थी, कोई भी परेशानी आ रही थी, आपको लग रहा था कि मेहनत ज्यादा हो रही है, उसके हिसाब से धन प्राप्ति के, लाभ प्राप्ति के अच्छे योग नहीं बन रहे हैं, तो आप देखेंगे सूर्य की कृपा से, सूर्य ग्रहों के राजा भी हैं, सूर्य की कृपा से विशेष रूप से भाग्य चमकेगा और साथ साथ परिश्रम के साथ साथ धन प्राप्ति के बहुत अच्छे अवसर अच्छे लोगों से संपर्क के द्वारा आगे बढ़ेंगे। शुक्र और बुध की युति कुंडली के दशम भाव में राजयोग से कम साबित नहीं हो रही है। विशेष रूप से बिजनेस में बहुत लाभ के अच्छे स्रोत हैं, नौकरी में प्रमोशन के बहुत अच्छे योग हैं। कोई काम आपका ऐसा रुका हुआ था, वह निश्चित रूप से पूर्ण होता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। कोई बड़ा पद आपको प्राप्त हो सकता है, कोई बड़ी भूमिका आपके लिए बन सकती है। अच्छे लोगों के संपर्क के द्वारा देखिए, जिनका कपड़ों का व्यापार है, जिनका अपना बिजनेस है, जिनका कंस्ट्रक्शन का काम है, जिनका ज्वेलरीज का काम है, जिनका होटल मैनेजमेंट का काम है, जिनका प्रॉपर्टी का काम है, विशेष रूप से समृद्धता के अच्छे अवसर आपको अच्छे लोगों के संपर्क के द्वारा लाभ यहीं से आपको मिलेंगे। और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत टीचिंग लाइन में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छी अचीवमेंट का यह समय रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में जो स्टूडेंट अच्छी नौकरी, अच्छे व्यापार, विदेश गमन, इन सभी चीजों के लिए प्रयास कर रहे थे, उनके लिए काफी हद तक यह समय अनुकूलता से भरपूर रहने वाला है। देव गुरु बृहस्पति कुंडली के एक हाउस में बैठ के लाभ भाव में बैठ के हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। हंस महापुरुष राजयोग से बड़ा कोई योग नहीं है। यह देवगुरु बृहस्पति की कृपा से, देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में स्थित हैं। 2 जून से विशेष रूप से 31 अक्टूबर तक यह महीने देव गुरु बृहस्पति की कृपा से लाभ बढ़ाने के बहुत अच्छे हैं। आपको लग रहा था कि आप धन कमा रहे थे, लेकिन बचत नहीं हो रही थी। आप भले ही आप इन्वेस्टमेंट करें या कुछ भी करें, लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा था कि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं उस हिसाब से मुझे मिल नहीं रहा है, तो देव गुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट लाभ भाव में लाभ वृद्धि कराती है, धन का संचय करती है। हालांकि परिवार के साथ घूमना फिरना, खाना पीना, पहनना यह सब चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी करोगे, अच्छी चीजों में और बचत भी होती दिखाई देगी। केतु आपकी कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। विदेशी संपर्कों से विशेष रूप से लाभ, आत्मज्ञान, और आप देखेंगे कि इस समय आप जो है एक विदेशी अगर विदेश जाना चाह रहे थे तो विदेशी संपर्कों से भी अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और साथ साथ नीतिपूर्वक, ज्ञानपूर्वक आप अपना जीवन जिएंगे, आध्यात्मिक यात्राएं करेंगे। एक बात मैं कह दूं, किसी भी मंदिर में जाएं तो ध्वजा का दान जरूर आपको करना चाहिए, यानी कि झंडा लगाना चाहिए कि आपका जितना झंडा आप लगाओगे, जितने झंडे लगाओगे, ध्वजा लगाओगे, उतना ही आपका जीवन ऊंचा बनेगा और ऊंचा पद यहीं से आपको प्राप्त होगा। देखिए 4 बातें जो मैं बता रहा हूं, कन्या राशि वाले इसको फॉलो कर लें। जिनकी भी कुंडली बनी है वो अपनी कुंडली निकालिए और ये 4 बातें जो मैं बता रहा हूं आप अपनी कुंडली में देख लीजिए जिनकी कुंडली बनी है। सबसे पहली बात देखिए कि आपकी कुंडली में गुरु राहु एक साथ तो नहीं बैठे, क्योंकि ऐसी स्थिति में गुरु चंडाल दोष का निर्माण होता है। दूसरा देखिए आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु एक साथ तो नहीं बैठे, क्योंकि ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण दोष का निर्माण होता है। तीसरा देखिए आपकी कुंडली में सूर्य राहु एक साथ तो नहीं बैठे, क्योंकि ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण दोष का निर्माण होता है। और चौथा देखिए आपकी कुंडली में काल सर्प दोष तो नहीं बन रहा। राहु केतु के एक तरफ जब सारे ग्रह कुंडली में विद्यमान हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में पूर्ण काल सर्प दोष बनता है। इन चारों दोषों में से एक भी दोष यदि आपकी कुंडली में बन रहा है तो उसकी विधि विधान से पूजा कराएं। 2 उपाय जरूर फॉलो करें। प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें, रुद्राभिषेक करें। दूसरा, गणपति को दुर्वा जरूर आपको अर्पित करनी चाहिए बुधवार के दिन। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आएगी। कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए जून 2026 संघर्ष और सफलता दोनों का संतुलित महीना रहेगा। यह समय आपको जीवन में नई दिशा, नई सोच और नए अवसर देगा। यदि आप धैर्य, संयम और सकारात्मक सोच बनाए रखेंगे तो यह महीना करियर में उन्नति, आर्थिक मजबूती और संबंधों में मधुरता लेकर आएगा। ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि आने वाला समय आपके लिए धीरे धीरे स्थिरता और सफलता का नया द्वार खोलने वाला है। वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार फिर से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में अपनी कुलदेवी या कुलदेवता का नाम अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री हरि, जय माता दी।